नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमचा महेश सर तुमचं पुन्हा एकदा या वीडियो में स्वागत करतो। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक नया पाठ देखने वाले हैं। उस पाठ का नाम है मुक्या प्राण्यांची कैफियत। ओके, तो सबसे पहले आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है पाठ का नाम, उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। मुक्या प्राण्यांची कैफियत मतलब क्या? मुक्या मुक्या मतलब क्या कि जो जिनको बोलना नहीं आता है उनको बोलते हैं मुके प्राणी, है ना। मतलब जिनको बोलना नहीं आता है, अभी जो प्राणी होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, है ना, उनको हमारी तरह इंसानों की तरह बोलना नहीं आता है, इसलिए उसे बोलते हैं मुके, है ना। प्राण्यांची कैफियत, कैफियत मतलब क्या? तकरार। क्या कैफियत मतलब? तकरार। कैफियत जो वर्ड है उसका अर्थ क्या होता है? तकरार, है ना, शिकायत। तो मुक्या प्राण्यांची कैफियत, तो पूरे पाठ का जो शीर्षक है उसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में? जो प्राणी बोल नहीं सकते हैं उनको भी शिकायतें हैं। तो उनको क्या क्या शिकायतें हैं वो हम देखते हैं। तो अभी आप देखते हो कि आप अभी मुंबई जैसे शहर में रह रहे हो, तो मुंबई में सब तरफ आप देखोगे तो जो इंसानों की भीड़ ही भीड़ है ना। उसके बाद आप जो बिल्डिंग्स देखोगे तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगे, है ना। तो इतनी सारी भीड़ भाड़ की ज़िंदगी में आपने कभी सोचा है कि जो पशु होंगे, जो प्राणी होंगे, पक्षी होंगे, है ना, वो कहाँ पे रहते होंगे? उनको किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है? इंसान तो अपने खुद के फ़ायदे के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाता है ना, पेड़ पौधे काटता है, जंगल तोड़ता है, वहाँ पे घर बना लेता है ना, खेती करता है। पर इंसान ये सोचता नहीं है कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह पर पहले जंगल हुआ करते थे और पेड़ पौधे हुआ करते थे बड़े बड़े, और पेड़ होंगे तो वहाँ पे पशु होंगे, पक्षी होंगे, है ना। जंगली प्राणी जो हम पालते हैं वो प्राणी, है ना, वो सारे प्राणी। और इंसान क्या करता है? उनका यूज़ करता है ना। जैसे हम गाय ले ले तो गाय का यूज़ हम दूध करने के लिए करते हैं। जो बैल है उनका खेती करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। जो कुत्ता है उसका हम घर की रक्षा करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। तो इंसान एक बहुत ही स्वार्थी प्राणी है, और हम इतना हमारी ज़िंदगी खुशहाल करने में लगे हैं कि इन प्राणियों को हमसे क्या तकलीफ़ हो रही है वो हम उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे, है ना। तो इसलिए ये पाठ आपको दिया गया है कि इसमें जो प्राणी है वो उनकी शिकायतें क्या है ना, उनको क्या क्या शिकायतें हैं वो इस पाठ में बता रहे हैं। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, पाठ सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक खेत है, पक्षी उड़ रहे हैं, है ना। एक नदी, छोटी सी नदी बह रही है ना। एक गाय है, मछली है, पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी है, एक इंसान है, और इंसान क्या कर रहा है कि मोबाइल के ऊपर बात कर रहा है। ओके, तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि एक गांव जैसा माहौल है वहाँ पे, और नदी है। अभी मतलब शहर के बाहर है ना। अभी हम जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो देखो यहाँ पे, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। माणूस वनामध्ये माणूस वनामध्ये गायी चारायला घेऊन गेला होता। गाय चरत असताना एक चिमणी उडत उडत तिच्या जवळ येते। अब ये सिचुएशन दी है ना। ये सिचुएशन आपको दी गई है कि एक जो इंसान है वो गाय चराने के लिए खेतों में गया है ना, एक जंगल में गया है। और फिर गाय को चराते चराते फिर वहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया आती है। तो उसके आगे का हम देखते हैं। अभी देखो, अभी इसमें एक संभाषण है चिमनी और गाय में, है ना। चिमनी और गाय, और जो गाय है और चिमनी है वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बराबर है ना। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हम, देखो चिमनी बात कर रही है। चिमनी बोल रही है, चिमनी चिव 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 ग
तिकडे तू कौन ग, है ना, चिव चिव ग तिकडे तू कौन ग, तो चिमनी पूछ रही है वो कहा तू कौन है ना। तो गाय बोल रही है अगं मी कपिला मावशी, का ग चिव उदास दिससी, है ना। तो जो गाय है वो बोल रही है कि मैं कपिला मावशी हूँ। कपिला, कपिला मतलब गाय का दूसरा नाम होता है कपिला, है ना। कपिला मतलब भी क्या होता है, गाय होता है। तो चिमनी पूछ रही है तू कौन है, तो गाय बोल रही है कि मैं कपिला हूँ, कपिला मावशी हूँ, गाय हूँ, है ना। उसके बाद चिमनी बोल रही है काय सांगू गाई छाती धडधडते पहा बाई, काय करू सुचतच नाही भीती फार वाटते बाई। तो गाय चिमनी को पूछ रही है तू इतनी उदास क्यों है ना। तो चिव बोल रही है, चिमनी बोल रही है चिड़िया चिड़िया कितनी छोटी सी होती है। तो चिड़िया बोल रही है काय सांगू गाई छाती धडधडते पहा बाई, काय करू सुचतच नाही भीती फार वाटते बाई। तो चिड़िया बोल रही है मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मुझे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन बोल रहा है, चिड़िया बोल रही है, किसको, गाय को। तो गाय बोली चिड़िया को अग अग चिवताई मोबाईलचा आवाज तुझं सहन न होई, तू आहेस नाजुकशी आवाजाने होशी कासावीशी, है ना। तो गाय बोल रही है तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, तुझे मोबाइल के आवाज़ों से तकलीफ हो रही है क्या, है ना। अभी आपको पता है कि जो आपके मोबाइल्स होते हैं उसको आपके कैसे कॉल्स आते हैं। ये समझ लो कि किसी इंसान ने किसी इंसान को कॉल लगाया मोबाइल के ऊपर, तो वो वेव्स सैटेलाइट पर जाती है और सैटेलाइट के थ्रू आपके घर के आसपास जो टावर होता है उस टावर में वो रेंज आती है और उसके बाद फिर इंसानों को वो कॉल जाता है। मतलब हवा में हमें दिख रहा है कि हवा में हमें ऐसे आँखों से तो नहीं दिखता है वो वेव्स, पर वो हवा में क्या होती है, वेव्स होती है, इसलिए उसकी वजह से हमें क्या होता है, कॉल्स आते हैं। और जो चिड़िया होती है, जो प्राणी होते हैं, उनको उस मोबाइल की आवाज़ से, उस वेव्स के कारण उनको बहुत तकलीफ़ होती है। आ रहा समझ में, उनको आवाज़ से क्या होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। इसकी वजह से वो परेशान है, वो घबरा रही है ना। तो आपके आजू बाजू जो देखो, आप ऑब्ज़र्व करो कि मोबाइल के टावर वगैरह जहाँ पे लगे हैं उनके आसपास आपको कहाँ पर भी ज़्यादा जो पशु पक्षी है वो नहीं दिखेंगे। आ रहा समझ, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है या फिर वेव्स होती है, साउंड की वेव्स होती है, वो वहाँ पे ज़्यादा होती है ना। हमें वो सुनाई नहीं देती है ज़्यादा और हमें दिखाई भी नहीं देती है वो वेव्स, फिर भी वो टावर में क्या होती है, वेव्स होती है और वेव्स के कारण जो पशु पक्षी होते हैं उनको क्या होती है, तकलीफ होती है। तो इसकी वजह से भी ये चिड़िया परेशान है और फिर गाय को बता रही है कि इन मोबाइल के कारण मुझे क्या हो रही है, तकलीफ हो रही है ना। मोबाईलचा आवाज तुझं सहन न होई, तू आहेस नाजुकशी आवाजाने होशी कासाविशी, है ना। तो क्या एक नाजुक है, एक छोटी सी चिड़िया है तू, है ना। तो छोटा से भी आवाज़ से क्या होती है, तुझे तकलीफ होती है ना। तो चिव बोल रही है, चिव कपिला मावशी काय ग झाले, तुझे सुद्धा डोळे का पाणावले। तो दोनों भी रोने लगी क्योंकि उनकी तकलीफ़ उनको ही पता है कि आवाज़ों की वजह से जो प्राणी है, पक्षी है, उनको कितनी तकलीफ़ होती है। हम भी क्या करते हैं, कोई हमारा त्यौहार होता है तो हम बड़े आवाज़ में क्या करते हैं, लाउड स्पीकर लगा देते हैं, पर हम ये सोचते नहीं कि लाउड स्पीकर की वजह से कितने लोगों को तकलीफ़ हो रही है। जो बूढ़े लोग हैं उनको भी तो तकलीफ़ होती ही होती है, पर जो पशु पक्षी है उनके बारे में तो हम सोचते भी नहीं है ना। इतने इंसान जो है इतना घमंडी और निर्दयी हो चुका है। अरे समझ में, कपिला मावशी काय ग झाले, तुझे सुद्धा डोळे का पाणावले। ओके, गाय काय सांगू चिवताई, प्लॅस्टिकचा बघ ढीग किती, घासाबरोबर प्लॅस्टिक जाते माझे तर पोटसूरच उठते, है ना। और गाय बोल रही है तुझे तो आवाज़ से तकलीफ हो रही है, तो मैं भी परेशान हूँ इस इंसानों के, है ना। इंसान क्या करते हैं कि जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक इधर उधर फेंक देते हैं और फिर जब मैं चरने के लिए जाती हूँ तो जो घास में छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े पड़े होते हैं वो मेरे पेट में चले जाते हैं
और उससे फिर मुझे मेरे पेट में बहुत ही क्या होता है, दर्द होता है। और आपको मालूम है जो प्लास्टिक है वो कभी पिघलता नहीं है, आप उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दो तो भी वो ख़राब नहीं होता है, हज़ारों साल तक जो प्लास्टिक है वो वैसे ही रहता है। आ रहा समझ में? तो प्लास्टिक की वजह से भी हम क्या करते हैं, हम भी क्या करते हैं, हमारे घर के, समझ लो कि आपने सुबह दूध लाया या फिर कोई आपने पैकेट लाया, उसका जो प्लास्टिक होता है वो हमें यहाँ वहाँ फेंकना नहीं चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बस से ट्रैवल करते हैं, कार से ट्रैवल करते हैं तो चॉकलेट खाते हैं, उसके बाद हम कोई बिस्किट खाते हैं, है ना, कोई भी हम चीज़ पैकेट जो पैकिंग की हुई चीज़ होती है हम खाते हैं, और फिर वैसे ही कार के या फिर बस के विंडो से हम क्या करते हैं, वो फेंक देते हैं, है ना। पर ये गलत बात है, हम बाहर तो फेंक देते हैं रोड के ऊपर, पर हम ये सोचते नहीं कि जब हम ये फेंकते हैं तो कोई जानवर उसे खा ना ले प्लास्टिक है, तो उसको तकलीफ भी हो सकती है। ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ इंसानों के कारण इन पशु पक्षियों को झेलनी पड़ती है, फिर भी हम क्या करते हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं है ना। तो जो चिमनी है उसको आवाज़ से तकलीफ हो रही है, और जो गाय है उसको जो प्लास्टिक है उससे बहुत ही परेशानी है ना। अभी आगे देखते हैं। चिवताई बोलते, काय करावे सुचत नाही, मानव शहाणा होतच नाही, है ना। काय करावे सुचत नहीं, मानव शहाणा होतच नहीं, है ना। इंसानों ने बहुत सारी प्रगति की है, पर उसको समझ ही नहीं आ रही कि हम भी आप जैसे जी रहे हो वैसे हमारी भी एक ज़िंदगी है ना। जो पशु पक्षी है उनकी भी क्या होती है, एक ज़िंदगी होती है, उनको भी हमारे तरह ही प्राण होता है उनके शरीर में, है ना। उनको भी खाने के लिए लगता है, उनको भी घूमने के लिए लगता है। तो इंसान क्या करता है, सारे जो नेचर है, निसर्ग है, पहाड़, नदी, जो रोड से, है ना, खेत है, उनमें सब तरफ हम क्या करते हैं, गंदगी फैला रखी है हमने, इंसानों ने। इसके वजह से उन प्राणी पक्षियों को क्या हो रहा है, ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि मुक्या प्राण्यांची कैफियत। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि आप तो आपके स्वार्थ के लिए जीते हो, पर जो आपके जो आजू बाजू पशु है, पक्षी है, प्राणी है, उनको भी जीने का हक है। जैसे हमें हमारी ज़िंदगी से प्यार होता है, वैसे उन्हें भी उनके ज़िंदगी से क्या होता है, प्यार होता है, और उनको भी हमारी तरह ही जीने का हक होता है। तो इंसान ये भूल जाता है और उनका फ़ायदा उठाता है और उनको तकलीफ़ें पहुंचाता है। अरे समझ में? तो आगे बोल रही है गाय चल ग जाऊ तलावावर पानी पीऊ पोटभर, है ना। तो गाय क्या बोल रही है, चल अब हम क्या करेंगे, दोनों तालाब में जाएंगे और क्या करेंगे, वहाँ पे पानी पिएंगे। और फिर वो चलते 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 दोनों भी, गाय और जो चिमनी है वो चलते चलते गाय क्या होती है, एक तालाब के किनारे या नदी के किनारे वहाँ पे जाते हैं। तो अभी देखो वहाँ पे क्या है, मासोड़ी अग कपिला अग चिऊ नका इतले पानी पिऊ, है ना। तो जब वो पानी पीने के लिए लगती है नदी का, देखो आप देख रहे हो, तो अंदर से एक छोटी सी मछली आती है और उनको दोनों को बोलती है, किसको, चिमनी को और गाय को बोल रही है कि इस तालाब का, इस नदी का पानी आप मत पियो। क्यों मत पियो, ये अभी आगे वो बता रही है ना। तो चिमनी उसको पूछती है, देखो चिमनी, काग मासोळी तू तर राहतेस याच जड़ी, है ना। तो चिव जो मछली है छोटी सी, उसे पूछती है कि क्यों ना हम इस तालाब का पानी क्यों न पिए, नदी का पानी क्यों न पिए, तू तो इसमें रहती है ना, तो हमें क्यों ऐसे बोल रही है ना। तो जो मछली है छोटी सी, वो बोल रही है, मासोळी अग इथले जल विषारी, तगमग जीवाची होते भारी, पाणी आहे घाण घाण, तडफडती जलचरांचे प्राण। ओके, तो देखो, तो मछली बोल रही है इन इंसानों ने, जो उनकी फैक्ट्रीज होती है, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, गन्ने के कारखाने होते हैं ना, शुगर के कारखाने होते हैं, उसका सारा गंदा पानी इस नदी में इन इंसानों ने छोड़ दिया है। इसकी वजह से इस नदी का पानी विषारी हो चुका है ना, गंदा हो चुका है, बहुत ही पीने के लायक नहीं रहा। आप इस पानी को पियोगे तो फिर आपका आपका भी पेट खराब हो सकता है, आप पेट दर्द हो सकता है, और आप उसके बाद फिर मर भी सकते हो। इसलिए जो मछली है वो चिड़िया को और गाय को बोल रही है कि तुम इस तालाब का पानी
मत पियो, इस नदी का पानी तुम मत पियो, क्योंकि इंसानों ने अपने स्वार्थ के लिए इस गंदा पानी छोड़ने के लिए ये क्या करते हैं, नदी का यूज करते हैं, और फिर इसकी वजह से नदी पूरी गंदी हो रही है। तो इंसान सोचता नहीं कि नदी में भी क्या होते हैं, जो छोटे छोटे मछलियाँ है, उसके बाद पेड़ पौधे हैं, है ना, मछलियों के अनेक प्रकार होते हैं। जो जलचर प्राणी है वो क्या होते हैं, पानी में रहते हैं, तो उनको तकलीफ़ हो सकती है। इंसान उसके बारे में इंसान ने सोचा ही नहीं है। वो क्या करता है, जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, उसका गंदा पानी क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं नदियों में, उनकी तकलीफ़ कम करते हैं। पर उनकी तकलीफ़ तो, इंसानों की तकलीफ़ तो कम होती है, पर जो प्राणी जो जलचर प्राणी नदी में रहते हैं, तालाब में रहते हैं, उनकी तकलीफ़ें बढ़ जाती है। अरे समझ में, आपको तो मालूम है कि मछली जो है बिना पानी के ज़िंदा नहीं रह सकती है। पानी से मछली को आप बाहर निकालोगे तो 2 मिनट भी वो ज़िंदा नहीं रहेगी, तुरंत वो क्या होगी, मर जाएगी। ओके, तो जिस पानी में वो रह रही है, तो मछली का घर क्या हुआ, पानी हुआ। तो घर में ही उसकी गंदगी फैल रही है, तो मछली क्या होगी, मर जाएगी, है ना। आपके घर में आप ऐसे रहते हो क्या, आपके घर में किसी ने पूरा कूड़ा डाल दिया सारे मोहल्ले का, तो आप उस घर में रह पाओगे, नहीं रह पाओगे ना। तो उसी तरह जो तालाब होते हैं, नदियाँ होती है, वो या समुंदर होता है, वो मछलियों का या बहुत सारे जलचर प्राणी होते हैं, उनका घर होता है। और इंसान क्या करता है, अपने स्वार्थ की कारण उस नदी में, तालाब में क्या करता है, गंदा पानी छोड़ देता है, और वो सोचता नहीं है कि इसमें रहने वाले जो जलचर प्राणी है वो कहाँ पर जाएंगे, वो मर जाएंगे, है ना। तो इंसान इतना स्वार्थी है। तो गाय देखो आगे क्या बोल रही है, गाय तेबग आले नागोबा, है ना। गाय क्या बोल रही है, तेबग आले नागोबा, नागोबास उद्देश्य बोलते हैं। वहाँ से फिर वो ये जब तीनों बात कर रही होती है, कौन कौन, चिमनी, उसके बाद गाय, और नदी में कौन है, जो मछली है छोटी, वो जब बात कर रही होती है तीनों, तो उधर से कौन आ रहा है, एक नाग आता है ना, सांप आता है, नाग आता है। तो चिमनी उसे बोलती है, अहो अहो नागोबा, आज का झाले रागोबा, है ना। तो उधर से नाग भी क्या होता है, गुस्सा करके आ रहा होता है, उससे भी इंसानों का बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तो नाग बोल रहा है, नागोबा, नाही वारुळ नाही शेती, मला पकडून लाह्या देती, नको नको ती अंधश्रद्धा, मानवा डोळे जरा उघड आता, है ना। तो नाग भी परेशान है इंसानों के कारण। वो बोलता है कि इंसान लोग एक तो क्या करते हैं, मेरा जो घर है वारुळ है वो क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, और फिर मुझे पकड़ते हैं, है ना। कुछ इंसान जो गारोड़ी लोग होते हैं ना, जो पकड़ते हैं नागों को, सफ़ेरे लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, नागों को पकड़ते हैं, उनको पकड़ के बंद कर देते हैं एक छोटी सी टोकरी में। तो उनको खाने पीने के लिए भी नहीं देते हैं, बहुत दिन उनको भूखा रखते हैं। फिर भीड़ की जगह पर जाके फिर उनका खेल दिखाकर फिर क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं। पर ये वो लोग सोचते नहीं है कि उस नाग के ऊपर क्या बीत रही है ना। वो जैसे नेचर में रह पाएगा, जैसे वो जंगल में रहता है, वैसे नहीं रह पाएगा। वो अपने स्वार्थ के लिए वो इंसान क्या करते हैं, उसे नाग को पकड़ता है। और हम भी क्या करते हैं, नाग पंचमी के दिन नागों को क्या करते, दूध पिलाते हैं। हालांकि अंधश्रद्धा है, नाग कभी भी या फिर कोई भी सांप कभी भी दूध नहीं पी सकता है। आप तो बोलते हो कि आपने तो देखा होगा टीवी में या फिर किसी पिक्चर में देखा होगा कि नाग आया और नाग ने क्या किया, दूध पिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी नाग, कोई भी जो सांप है वो कभी भी दूध नहीं पीता है। जो दूध है वो नागों का खाना नहीं है। और जिस किसी सांप ने दूध को पी लिया तो वो सांप कुछ घंटों बाद तुरंत मर जाता है। क्यों? क्योंकि दूध इतना पौष्टिक होता है, उसमें इतने विटामिन्स वगैरह सब होते हैं। उस दूध हमने पिया, उसका जो पचन है सिर्फ इंसान ही दूध का पचन कर सकते हैं, है ना। मतलब जो दूध है वो सिर्फ जो प्राणी है, वो बाकी के जो बड़े बड़े प्राणी है वो पी सकते हैं, और इंसान पी सकता है ना। जो उसकी जो पचन क्रिया होती है, मतलब दूध नाग ने पिया तो फिर नाग तुरंत मर जाता है। उसके अंदर नाग के शरीर में दूध को पचाने के लिए वो व्यवस्था ही नहीं होती है।
उसके वजह से वो क्या होता है, कुछ घंटे बाद या फिर उल्टी कर देता है, और फिर कुछ घंटे बाद क्या होता है, नाग मर जाता है। आ रहा है समझ में? तो ये गलतफहमी है, अंधश्रद्धा है इंसानों के बीच में कि नाग दूध पीता है। नाग, सांप बिल्कुल भी दूध पीते नहीं है, वो पानी पीते हैं पर दूध बिल्कुल भी वो पीते नहीं है, इतना ध्यान में रखो, है ना। तो आपके आजू बाजू भी कोई ऐसे जानबूझ के जो नाग होता है उनको दूध पिला रहे हैं, तो फिर उनको बोलो कि जो नाग है, सांप है, वो कभी भी दूध नहीं पीते हैं। ओके, आगे देखो गाय क्या बोल रही है। मला उद्देशून बोलते, का मुक्या प्राण्यांची देता त्रास, का जंगलाचा करता ऱ्हास, वाघोबा मग घालतात झडप, तुम्हालाच करतात पोटात गडप। ओके, तो गाय बोल रही है कि जब इंसान जंगल तोड़कर अपने खेती के लिए या फिर बिल्डिंग्स बना के लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप क्या करते हो कि जंगल तोड़ते हो, तो फिर क्या होता है कि उस जंगल में रहने वाले जो बाघ होते हैं, सिंह होते हैं, वो क्या करते हैं कि इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। आपने टीवी में भी देखा होगा कि किसी बाघ ने इंसानों के बस्ती के ऊपर हमला किया, है ना, एक इंसान को काटा, किसी लड़की को उठा के ले गया। ये क्यों होता है? क्योंकि हम उनके घरों में घुसे हैं, है ना। वो उनकी जगह ठीक है, जो बाघ है वो सब उनकी जगह पर ठीक है, पर जो इंसान है वो अपने स्वार्थ के कारण क्या किया है उसने कि जंगल जो है उसका जंगल को तोड़ रहा है और वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ कर रहा है जंगलों का। तो उसके वजह से जो जंगल में रहने वाली जो प्राणी है वो फिर क्या करते हैं, इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। और आपको तो मालूम है कि बाघ कितना डेंजर होता है। बाघ के सामने कोई आया तो वो उसको बिल्कुल भी छोड़ता नहीं है ना। सर्व प्राणी मानवा मानवा एक तर खरे, वंचरे आता नच तुझे सोयरे, करत राहशील जर प्रदूषण सारे, धरती माता देईल दुष्णे, तडफडशील मग दुधाविना, तडफडशील मग अन्नाविना, तेव्हाच होईल आमचे स्मरण, है ना। तो सारे प्राणी मिलकर फिर ये बोल रहे हैं कि इंसान को एक संदेश दे रहे हैं, तो ऐसे ही प्रदूषण फैलाता रहेगा, जो जंगल है वो तोड़ता रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा तू एक एक पानी की बूंद के लिए या फिर खाने के लिए तू तरस जाएगा, तो तू भी ऐसे ही मर जाएगा, है ना। तो आपको मालूम है, आप जो खाना खाते हो, जो पानी पीते हो, वो कहाँ से हमें मिलता है? नेचर से मिलता है ना। आपने नदियाँ गंदी कर दी तो फिर आपको पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, है ना। आपने सारे पेड़ पौधे आपने तोड़ दिए तो आपको खाने के लिए फल नहीं मिलेंगे, है ना। और फिर क्या होगा, फिर आपको खाना नहीं मिला तो फिर इंसान भी क्या होगा, मर जाएगा। तो हम खाने के ऊपर, मतलब इंसान भी इन प्राणियों के ऊपर डिपेंड है। अरे समझो, कोई भी प्राणी हो उसके ऊपर इंसान क्या है, डिपेंड है। इसकी वजह से हमें उनका भी सोचना चाहिए, उनके बारे में भी हमें क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। ओके, तो इस पाठ में हमें यही संदेश दिया है। अरे समझ में? तो अभी देखो आगे, माणूस होऊन राहशील पर्यावरण, माणूस होऊन राखशील पर्यावरण, पर्यावरण पर्यावरण, माणूस खाली मान घालतो, है ना। तो एक छोटी सी नाटिका है ना। एक नाटिका भी आप आपके स्कूल में या फिर आपके जहाँ पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पे एक नाटिका भी आप इसके ऊपर तैयार कर सकते हो और लोगों को इसके बारे में जागरूक कर सकते हो। तो इंसान, देखो क्या हुआ फिर लास्ट में इंसान क्या बोल रहा है, माणूस, नका नका हो असे बोलू, आम्ही आमचे वर्तन बदलू, पर्वत जल वातावरण नाही करणार प्रदूषण, सदा करीन वृक्षारोपण, हिरवेगार वनीकरण, कीटक पक्षी अजचल जलचर सगळे सोयरे तुम्ही, है ना, सगळे सोयरे तुम्ही वंचर। तो इंसान बोल रहा है कि ऐसे मत बोलो, है ना। मैं क्या करूँगा, मेरी जो वर्तणूक है, मेरी जो आपकी तरफ देखने की जो नज़रिया है वो मैं बदलने वाला हूँ, है ना। मैं बदलूँगा, मैं मेरे स्वार्थ के लिए जो प्राणी है, पशु है, पक्षी है, उनको तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। अरे समझ में? तो मैं क्या करूँगा, मेरे जो
वर्तन है वो चेंज करने वाला हूँ, तो आप ऐसे मत बोलो, है ना। और मैं इसके बाद किसी भी प्राणी को, पक्षी को तकलीफ़ पहुँचे ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगा। ओके, तो यही पाठ था। तो आपको ये पाठ समझ में आया होगा। सभी बच्चे इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। देखो, आप भी आपके मोहल्ले में, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पर भी आप छोटे छोटे पशु पक्षी, है ना, कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है ना। कोई कोई अभी मोहल्ले में आप देखते हो, स्कूल के बच्चे, कोई आपको कुत्ता दिखा तो उसके पीछे पत्थर लेके क्या करते, पड़ जाते। वो बेचारा अपने अपने रास्ते जा रहा होता है, फिर भी आप क्या करते हो, उसको पत्थर मारते हो। जो बिल्ली होती है उसको भी आप मारते रहते हो, है ना। तो ये गलत बात है। आपको कोई चिड़िया दिखी तो उसको पत्थर मारते हो, है ना। ऐसे बच्चे होते हैं आजू बाजू आपके, तो ये गलत बात है। तो आपको इस पाठ से यही सीखना है कि जैसे हमें जीने का हक है, वैसे ही जो हमारे आजू बाजू प्राणी, पशु पक्षी, कोई भी छोटे छोटे कीटक हो, कीड़े हो, मुंगी हो, है ना, उनको जीने का हमारी तरह ही हक होता है। आ रहा है समझ में। तो इसके बाद कोई भी बच्चा या भी कोई भी इंसान क्या करेगा, उनको तकलीफ़ नहीं देने वाला है। तो इस पाठ से उन सारे पशु पक्षी है, उन्होंने उनकी क्या की है, हमारे इंसानों ने जो उनको तकलीफ़ें दी है उसके बारे में वो क्या कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। तो चलो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करोगे, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, धन्यवाद।